सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ी सी लेंदी है, जरूर देखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नाउन क्लास क्या होती है, इसके बारे में इससे पहली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। ये ट्रिक्स का पहला पार्ट है और ट्रिक्स का ही दूसरा पार्ट भी आपको आगे आने वाला है, जरूर देखिएगा। फिर भी कुछ समस्या है तो मेरे मोबाइल नंबर पर 9927258969 पर आप निसंकोच मुझे कॉल करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। सबऑर्डिनेट क्लॉज होती क्या है? जिस प्रकार से हम दो हिंदी वाक्यों को की, क्यों की, कब की, कहाँ की, कैसे की सहायता से जोड़ते हैं, उसी प्रकार से दो अंग्रेजी वाक्य उसी क्रम से जुड़ जाते हैं। बस हिंदी में अर्थ निकालिए। जी भाग के पहले की लग रहा है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो नाउन का काम करेगी। और जो दूसरी क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है। हमें जो कोई भी कंजंक्शन लगाना होगा नियमानुसार, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही लगेगा, ये ध्यान देना है। जो भी कंजंक्शन आएंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही लगेंगे। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, देखिए साफ लिखा है, नाउन क्लॉज यानी नाउन का कार्य एक तरह से करती है ये। अमोघ बिलकम, अमोघ आएगा, इट इज सर्टेन, निश्चित है। हिंदी में अर्थ निकाल लीजिए भैया बहनों। यह निश्चित है कि अमोघ आएगा, यह निश्चित है कि अमोघ आएगा। कि अमोघ आएगा, अमोघ आने वाले भाग से पहले की लग रहा है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई है, दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज है। बस वाक्य जोड़ दीजिए, इट इज सर्टेन दैट अमोघ विल कम, यह निश्चित है कि अमोघ आएगा। दूसरी विधि ट्रिक्स, यदि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में यानी पीसी में इट दिया हो, दिस दिया हो, दैट दिया हो, सो दिया हो, तो भैया बहनों उस इट इत्यादि को वहां से हटा दीजिए और अपनी सब ऑर्डिनेट क्लॉज को उस इट या दिस या दैट या सो इत्यादि के स्थान पर लिख दीजिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी कंजंक्शन आते रहेंगे या आएंगे, वे हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, आगे मैं इसको सब क्लॉज बोलूंगा, ध्यान रखना, सब क्लॉज के पहले ही लगेंगे, यानी नाउन क्लॉज के पहले ही लगेंगे। अर्थात आप देख रहे हैं दूसरे इसके और वाले वाक्य में, दैट अमोघ विल कम कोमा इज सर्टेन। और एक बात और ध्यान देनी है, जब आपकी नाउन क्लॉज यानी सब क्लॉज पीसी से अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज से शुरू में आ रही है तो देखिए आप कोमा लगाएंगे, इज के पहले कोमा लगा हुआ है, सर्टेन। दिस इज द फैक्ट, ये वास्तविकता है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये आपका सेकंड सेंटेंस है। हिंदी में अर्थ निकालिए, यह वास्तविकता है कि, हाँ चूंकि हिंदी में अर्थ तो निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने वाक्य को हिंदी में की से नहीं जोड़ पाएंगे तो आपको सब क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज नहीं मिल पाएगी। यह वास्तविकता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है उसके शुरू में दिस लगा हुआ है, बस इस दिस को हटा दीजिए और दिस के स्थान पर अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी नाउन क्लॉज को लगा दीजिए। अर्थात दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी कोमा इज द फैक्ट। इसकी और विधि भी है, द फैक्ट इज दैट ऑनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी, ये विधि भी सही है। माई फादर टोट मी सोर, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा सिखाया था। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अर्थात मेरे पिताजी ने सिखाया था कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए वाला भाग आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, सब क्लॉज कहूँगा इसको मैं। बस तो आपकी पीसी के अंत में, प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में सो दिया हुआ है, सो को हटा दीजिए, ये फंडा आपका। माई फादर टोट दैट, माई फादर टोट मी दैट वी शुड हेल्प द पुअर, सो आपका हट गया। नेक्स्ट, द न्यूज इज ट्रू, समाचार सत्य है। अमोघ हैज पास्ट, अमोघ पास हो गया है। ध्यान दीजिए भैया बहनों, समाचार सत्य है कि अमोघ पास हो गया है। अमोघ आपका सब क्लॉज है यानी सब क्लॉज है, उसके पहले हिंदी में की लग रहा है। और यदि आपकी पीसी में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में न्यूज दिया हो, रूमर दिया हो, स्टेटमेंट दिया हो, होप दिया हो, ऑर्डर दिया हो, रिक्वेस्ट दिया हो, तो ध्यान दीजिए भैया बहनों अच्छी तरह से, जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है अपने कंजंक्शन सहित इस न्यूज या रूमर या स्टेटमेंट इत्यादि के तुरंत बाद पहुंच जाएगी, ये ध्यान देना है आपको।
जी हाँ, उसके तुरंत बाद पहुंचेगी। और दूसरा एक और ध्यान देना आपको कि यदि आपकी सब क्लास यानी आपकी सबऑर्डिनेट क्लास नाउन बन के न्यूज इत्यादि के बाद में आ रही है और वो आपकी पीसी को दो भागों में बांट रही है, तो आप देख रहे हैं द न्यूज दैट अमोघ है पास्ट कोमा इज ट्रू, कोमा इज ट्रू। जी हाँ, यहाँ पर जब पीसीए बढ़ जाएगी तो उसमें एससी सबऑर्डिनेट क्लास को पीसी से अलग करने के लिए कोमा लगाएंगे। द न्यूज दैट अमोघ है पास्ट कोमा इज ट्रू। नेक्स्ट, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, डू यू लाइक टी और मिल्क। देखिए भैया, दो नियम एक साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहला नियम तो यह है कि यदि आपकी सब ऑर्डिनेट क्लास सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव बन रही हो, देखिए कृपया मुझे बताओ कि क्या तुम्हें चाय पसंद है या दूध पसंद है, तुम्हें दूध पसंद है या चाय, ये आपका सेंटेंस है। तो जो आपकी सवर्ण क्लास है वो सहायक क्रिया से बनी हुई है और उसमें आगे और भी दिया है। दो नियम यहाँ पर एक साथ चल रहे हैं। तो भैया बहनों, जब आपने डायरेक्ट सीखे थे तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच थी जब वो सहायक क्रिया से बनी थी तो आपने कौन से नियम फॉलो किए थे। जी हाँ, आपने उसको जोड़ा था वेदर से या इफ से। यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे वेदर से और आपका वाक्य बन जाएगा असर्टिव। और नियम यहाँ पर ये है भैया कि यदि आपकी सब ऑर्डिनेट क्लास में और दिया हो, विकल्प दिया हुआ हो, टी और मिल्क, चाय या दूध, तो भैया बहनों आपकी जो सब ऑर्डिनेट क्लास है की अंग्रेजी के लिए वेदर ही आएगा। जी हाँ, वेदर ही आएगा। यदि ये इंट्रोगेटिव ना भी होता और आगे और होता तब भी वेदर ही आता, और चूंकि सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव बन रहा है तो वेदर आना ही आना है। तो आपका वाक्य बन जाएगा ये, प्लीज टेल मी वेदर यू लाइक टी और मिल्क। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें चाय पसंद है दूध। और भैया बहनों, यदि वास्तव में आपके लिए मेरा चैनल काम का है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। और आपकी कोई भी समस्या है तो निसंकोच मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर 9927258969 पर किसी भी समय ग्रामर की कोई भी समस्या हो आप निसंकोच मालूम कीजिए, मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वैन विल तन्वी गो होम, तन्वी घर कब जाएगी। अब आप देखिए साहब, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तन्वी घर कब जाएगी, कि तन्वी घर कब जाएगी, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये इंट्रोगेटिव है वैन विल। और मजे की बात यह है कि जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है वो भी इंट्रोगेटिव है, कैन यू टेल मी। दोनों ही भाग इंट्रोगेटिव हैं, तो कोई परेशानी नहीं है भैया बहनों। यदि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जैसी वैसी रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जब किसी क्वेश्चन वर्ड से, हु से, व्हेन से, वेयर से इत्यादि से क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव बनती है, तो जैसा आपने डायरेक्ट इंडेंट में किया था जोड़ने के लिए, किसी भी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया था ना। वहन था तो वहन से जोड़ा था, वाई था तो वाई से जोड़ा था, हु था तो हु से आपने उसको जोड़ा था, बस वही नियम यहाँ भी लागू हो जाएगा। और जैसे आपने जोड़ने के बाद अपने रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना दिया था, वही काम यहाँ भी होने वाला है। जी हाँ, कैन यू टेल मी व्हेन तन्वी विल गो होम। और क्योंकि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज भी इंट्रोगेटिव है इसलिए पूरा वाक्य भी इंट्रोगेटिव हो गया। बाद में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, क्योंकि सारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अगर मात्र आपकी सबऑर्डिनेट का इंट्रोगेटिव होती, जैसे आपके प्लीज वाक्य नंबर 5 में है, तो फिर वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाता, क्योंकि फिर बाद में वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं बचता। और नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम डाउटफुल ऑफ इट, मुझे इसमें संदेह है, हरी विल पास, हरी पास होगा, अर्थात मुझे शक है कि हरी पास होगा। भैया ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। यदि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में डाउटफुल आ रहा हो, डाउटफुल पॉजिटिव अर्थ में, जी हाँ डाउटफुल, तो जोड़ने के लिए की अंग्रेजी भैया बहनों दैट या ने कुछ नहीं लगती, हर हाल में वेदर ही लगती है। ध्यान दें इस चीज़ का, इफ भी मत लगाना। आई एम डाउटफुल वेदर हरी विल पास, जी हाँ आई एम डाउटफुल वेदर हरी विल पास, डाउटफुल के साथ में वेदर ही आएगा। आपने मेरी वीडियो देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिएगा, पूरी ग्रामर आपको शीघ्र मिलने वाली है। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।